के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब हमने इनको मल्टीप्लिकेशन करके इनका हमने आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है +3 इंटू +4। ये कोमा का निशान है, इसका मतलब है प्रोडक्ट का मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है, कोमा हटा के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। +3 मल्टीप्लाई +4, यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ, जब -2 वैल्यूज़ माइनस माइनस की होंगी तो हमारे पास आंसर भी माइनस में आएगा। एक वैल्यू प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। एक वैल्यू फिर माइनस में होगी, प्लस में होगी, हमारे पास आंसर तब भी माइनस में ही आएगा। जब एक वैल्यू प्लस की दूसरी भी प्लस की होगी, हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है और यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी प्लस की है, हमारे पास आंसर भी प्लस में ही आएगा। +3 मल्टीप्लाई बाय +4 हमने किया, 4 3 ज़ा 12, आंसर हमारे पास आ गया 12 प्लस में। हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पर +3, एक वैल्यू है हमारे पास -8 की। प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम +3 मल्टीप्लाई बाय -8, 8 3 ज़ा 24, बड़ी वैल्यू प्लस माइनस माइनस होते तो -24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 -5, दोनों हमारे पास माइनस के हैं, आंसर भी हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, तो आंसर हमारे पास प्लस में आएगा। -10 मल्टीप्लाई बाय 15 5 सॉरी 10 5 ज़ा 50, आंसर हमारे पास आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -3 + 50, -3 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, हमारे पास आ गया -150, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए हमारे पास आ गया -150। बाकी के सारे क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से है।